हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन। आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी और मैं। मेरी परी की कहानी कुछ महीने पहले पोस्ट की थी मैंने यूट्यूब में। पहला अध्याय डाला था इसका और सोचा मैंने कि पढ़ के सुना दूँ आपको, बिकॉज अब शुरू कर ही दिया है तो स्टार्ट कर दूँ। तो पहले तो आपने अध्याय पढ़ लिया था, अभी दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर 2, इट्स पहला प्यार एवरी टाइम। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया कि अब तूने लिख दी है तो एटलीस्ट सुना दे। सब लोग मेरे से बुक मांगते हैं, बिकॉज मैंने इसकी ज़्यादा कॉपी कराई नहीं थी, आर्ट की कॉपी कराई थी। सब बढ़ गया तो ये बड़ी मुश्किल से मिली मुझे, भाभी के पास रखी हुई थी, तो सोचा स्टार्ट कर दूँ। तो ये सुनाने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि ये उन सब लोगों के लिए है शेर जिनके लाइफ से लोग चले गए हैं, जिनको छोड़ दिया है हम लोगों ने, और उनको लगता है कि उनके जाने के बाद उन्होंने और ज़्यादा प्रोग्रेस किया है अपनी लाइफ में। तो उसके लिखा था कि जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, कि जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। कि जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। और इतनी बदसलूकी से मेरा दिल तोड़ा तुमने कि आज मेरी कामयाबी के हकदार हो तुम। तो स्टार्ट करता हूँ गाइस। चैप्टर 2, इट्स पहला प्यार। 2010 की बात है ये। एक दिन अचानक यूं हुआ कि मेरी कोई पुरानी डायरी खुली। पन्नों के बीच में एक सूखा पत्ता था जिसे देख के मेरे होठों पे मुस्कान खिली। और फिर याद आया इसी पत्ते को देख कर कितना मुस्कुराता था। कभी इसी पत्ते को देख सारा सब भूल जाता था। उस दिन फिर खिड़की पर बैठ कॉफी का कप किनारे रखकर पेड़ों की शाखों में यादों का खट्टा आम चखा। 9th की वो बात याद आई जब उसकी भोली मुस्कुराहट पर निकल जाता था ट्यूशन से यूं ही बेसुध होकर। वो 10th में थी, आज फिर वही बेखुदी हो चली है। आज फिर सावन से मई की धूप भली है। इस धूप में गर्मी का नजारा हो या मोहब्बत से मोहब्बत दोबारा हो। और पेड़ों के टहनियों को देख कर कुछ यूं शर्मा रही थी मानो उन्हीं में तारीफों का पिटारा हो। और कॉन्फिडेंस खुद में आने लगा मेरे यकायक। और शाहरुख खान सा क्यूटनेस और दीपिका से लगने लगी उस कमबख्त लड़की की मुस्कुराहट। उसे सोचकर फिर कविताएं रचने लगा था। उसे देखकर फिर भीड़ों से बचने लगा था। मेरे बैकग्राउंड में सच में पहला नशा और पहला खुमार बजने लगा था। टू बी ऑनेस्ट पहला था, तो इसलिए ये सॉन्ग बज रहा था। ट्यूशन में तो थे बहुत लोग, इसलिए अब तो बस फेसबुक का सहारा था। उसकी हर प्रोफाइल पिक्चर में हमने हर बार दिल हारा था। और ये खुमार सिर्फ साइबर कैफे का सीमित नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर का कसूर नहीं था। एक अब्बे को देखकर मैं मुस्कुराया जा रहा था, घबराया जा रहा था। और ये सचमुच अजीब ही फितूर था। हर रोज अलमारी के सामने बैठकर आईने में घंटों खुद को निहारता था और कपड़े के ढेर से उसका एक फेवरेट कलर का शर्ट निकालता था। अगर ये माजरा लंबा चलता तो फिर मेरी बेचारी शर्ट घिस जाती और मेरी मोहब्बत के चक्कर में मेरी शर्ट शहीद हो जाती। क्योंकि जो कल तक सबका फॉर्मल मजाक उड़ाता था, आज वो खुद फॉर्मल में था। नई चीज़ों से अब नया रिश्ता जुड़ने लगा था। जो पहले झोला था अब बैग में बदल गया था। अब बुक के साथ साथ डी और वैसलीन ने जगह ले ली थी। आईने के दर्शन यूं ही दिन में 100 बार हो जाते थे। और बालों में जेल के बगैर हम बाहर ही कहाँ जाते थे। कानों में हेडफोन डटी रहती थी। पहले बेसुरी बेतुकी सी लगती थी बातें सारी। आज तो हेलो हाय ने भी फिल्मी सुर पकड़ा था। हर प्रेम कहानी मेरी वाली से ज़्यादा रोमानी लगती थी और हर रोमांटिक पिक्चर मुझ पे बनी सी लगती थी। इसी झंझट में मेरा बीता पूरा साल। फिर क्या हुआ, मोहब्बत के पत्ते गए सूख। मेरे व्यक्तिगत कहानी में क्राइम मास्टर गोगो और तेजा जीत गए। चली गई वो मुझे छोड़ के दूर किसी शहर। अब क्या, फिर वही औकात। खिड़की से लौट आया हूँ वही सोफे पे। पहले यूं ही लिख देता हर कहानी, अब अटकता हूँ हर दूसरी लाइन पे।
फिर क्या, बैग बन गया फिर झोला, डियो हो गई खो। और गानों की अब बात ही मत करो, रोमांटिक गाने अब हमें थोड़े कम ही पसंद है। आए नहीं, अब बेचारा अकेला ही रहता है और ये मुँह जुल्फे आजकल संवरती ही नहीं, हमेशा बिखरी रहती है। लेकिन दोस्त ज़्यादा दुख की बात नहीं होगी, फिर वही बिन बादल बरसात। वो दीपिका वाले चली गई तो क्या हुआ, कटरीना और प्रियंका आ जाएंगे, यही शायद इसी खिड़की पर फिर नए ख्वाब घर कर जाएंगे। शुक्रिया। सो गाइस, ये था मेरा सेकंड चैप्टर। दिल 2 चैप्टर पढ़ूंगा गाइस, दिल, दोस्ती एक्सेट्रा। ये थोड़ा बड़ा है, चलो फिर देखते हैं। चैप्टर 3, ये गाइस 2011 की बात है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये लिखी कैसे। एक्चुअली मेरे को बचपन से लिखने का बहुत शौक था, तो मैं अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता था। मतलब छोटे में मुझे लिखने का शौक था, मैं कुछ भी अच्छी चीज़ें करता था, कुछ भी बुरी चीज़ें करता था, तो मैं लिख लेता था उसको अपनी डायरी में। सो थैंक्स टू डायरी मेरे पास अभी तक है पड़ी, तो उसी की डायरी के लिखते हुए मैंने ये अपने अंदाजे से अपने उससे बनाई है और अपने अंदाजे से अपने उससे लिखी है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, दिल, दोस्ती एक्सेट्रा। ये है चैप्टर 3 2013 गाइस, मैंने ही लिखी है, देखो। सो पढ़ते हैं। इंटरनेट की घुमावदार गलियों में अक्सर ढूंढता हूँ ऐसी जगह, ऐसे पहाड़, ऐसे सनसेट, ऐसे तारे से सजे आसमान जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मैं और वो साथ जाएंगे। खैर उसकी बात बाद में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे छोटे सपने को मैं किसके साथ पूरा करूँगा। मैं सोचता हूँ कि काश कोई बोले कि सुनो ना, चलो वहाँ चलते हैं, कि वो भी चाहे तारों से नीचे बैठकर बातें करना। मैं चाहता था कि किसी खुरदुरी चट्टान में बैठकर शाम का ढलता सूरज देखना। पिछले कुछ सालों में मैंने तन्हाई बिताने के कई तरीके सीख लिए थे, वैसे ही कोई अच्छी डायरी लिखने लगा था। बहुत पहले की बात है, मैं फर्नीचर का हिस्सा बन गया था। जब से मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर हुए थे, बात तब की जब मैं 10th में था। नई जगह जाने का मन करता था, नए नए लोगों से मिलने का मन करता था। ये सब मेरे मन का डर था कि अब उन सबसे अलग होने के बाद मैं अकेला महसूस कर रहा था। वही तो थे, उनके चेहरे में खुशी की खनक हुआ करती थी, आंखों में इत्मीनान का काजल हुआ करता था। कम दिन थे पर हसीन दिन था। उस शाम दोस्त का बर्थडे में डांस से पसीने से लथपथ खुशी नजर आ रही थी। पर अब हम अलग हो रहे थे। बदलते हिंदुस्तान को अक्सर ऐसा ही होता है। जुदा ही क्यों हुए, अब ऐसा लगता है। शायद बिखरते हुए रिश्ते में हम जान ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या और कैसे। उस दिन मेरी एक फ्रेंड को इमोशनल कर दिया मैंने। क्या हम अपने सबसे बुरे वक्त में सिर्फ ऐसे थे क्या? रिश्ते की पेच की खोल कहाँ समझ पाता था मैं? कहाँ जान पाता था कि दोस्ती कोई ट्रॉफी या मेडल नहीं, इसे जीते और घर पे लाके सजा दिया। ये तो जिंदगी के बागीचे के वो फूल हैं जिन्हें लम्हों से सींचना पड़ता है। रोज मुस्कुराहट की, अपनेपन की, प्यार की खाद डालनी पड़ती है, वरना पता ही कहाँ चलता है कि ये फूल मुरझाते। देखो, मुझे अपने लाइक्स डिसलाइक्स छुपाने नहीं आते। उस रात ढंग से सो नहीं पाया, वही लम्हे बार बार याद आ रहे थे। अगर मैं उस वक्त कुछ कह पाता तो ये कहता कि अगर तुमसे नाराज भी हूँ तो नाराजगी भी एक अधिकार के कारण ही आती है। तुम लोग मेरे जिस भी रिश्ते में रहो, तुम्हारे लिए मेरा हमेशा अधिकार रहेगा। तुम लोग हमेशा मेरे स्पेशल रहोगे। मैं उस वक्त में रोकने के लिए कहना चाहता था, यार अधूरेपन में ही तो पूरापन ढूंढते हैं हम। सब कहते हैं बिछड़ना कठिन होता है, लेकिन बिछड़ने के लिए मिलना जिंदगी का सबसे कठिन काम है। उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली, जैसे सामने कोई जिन खड़ा हो जो मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि हम जैसे उन लोगों के बिना मेरी लाइफ किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह मूड़ी, घंटों तन्हाई में माला जपते नाना जी की तरह खामोश और हिस्ट्री टीचर की तरह बोरिंग हो गई थी। जैसे कोई अनाड़ी तैराक
पानी के अंदर सर डाल रहा हो, निकाल रहा हो। ऐसे ही मैं सारी रातें नींद ख्याल में डूबता रहा, ऊपर आता रहा। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज का एक कोना आसमान को बिना दिखे रोशनी में ढूंढने लग जाता है। जैसे फूलों के बाजार का पता दूर ही उसकी महक से पता लग जाता है। जैसे दूर महबूब के मोहल्ले की इमारत देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोस्तों, रिश्ते को नया रखने के लिए, प्यार के ईंधन से सींचने के लिए खुद को थोड़ा बदलना पड़ता है। अपने दोस्तों की छोटी छोटी ख्वाहिशों की कदर करनी पड़ती है। अब ऐसा सोचने लगा था कि ऐसा याद आ रहा था कि वक्त अब यहीं रुक जाए, कहीं ना जाए। जिन बातों को लेकर रोता था, हाँ जिन बातों पे हंसी आती है, यार अब कौन टांग खींचेगा मेरी। जहाँ 200 का हिसाब नहीं, वहाँ 2-2 रुपये के लिए कौन लड़ेगा, कौन मेरे नए नए नाम रखेगा। अब ऐसे दोस्त कहाँ मिलेंगे, खाई में भी धक्का दे और बचाने के लिए खुद कूद जाए। अब मेरे ठौर से परेशान कौन होगा। कभी मुझे किसी लड़की से बात करते देख हैरान कौन होगा। मुझसे बिना डरे मुझे सच्ची राय कौन देगा। अचानक किसी को देख कर यूं पागलों की तरह कौन हंसेगा। कौन मेरी काबिलियत पर भरोसा दिलाएगा और मेरे ज़्यादा उड़ने पर मुझे ज़मीन पे ले आएगा। मेरी खुशी में सचमुच कौन खुश होगा और मेरे गम में मुझसे ज़्यादा दुखी कौन होगा। ये मेरी स्टोरी कौन पढ़ेगा, कौन इसे सच समझेगा। अब बस मुझे इस बात का डर लगता है कि हम अजनबी ना बन जाए, जिम्मेदारी के रंग में दोस्ती का रंग फीका ना पड़ जाए, या कहीं ऐसा ना हो दूसरों के रिश्ते की भीड़ में दोस्ती यूं दम ना तोड़ जाए। सो गाइस, चैप्टर खत्म। चैप्टर 1 और 2 वन चैप्टर का फर्स्ट अध्याय और फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। सेकंड और थर्ड चैप्टर मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। कुछ शिकायत करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का। गाली करो, जो देना है दे दो भाई, लेकिन कमेंट में नहीं। मुझे इंस्टा में फॉलो करो, वहाँ पे जो आपको शिकायत हो, जो आपको थॉट्स लगते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है, हर चीज़ मुझे बताओ। और मुझे ये बताओ कि चैप्टर 4 पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। ओके देन, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायोनारा। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.